अब लास्ट क्लास में हमने करे थे, इसके बाद से अभी एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है P = 3t, राइट। ये क्या है? मोमेंटम। क्या मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है? है ना? क्योंकि यहाँ मोमेंटम क्या है? टाइम का फंक्शन है। इट मींस मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और जब भी मोमेंटम चेंज होगा इट मींस देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स। अब क्वेश्चन है कि अगर मोमेंटम टाइम का फंक्शन है तो मुझे बताइए, फाइंड फोर्स एट t = 5 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, t = 5 सेकेंड और पहला देखिए, दूसरा t = 10 सेकेंड और तीसरा है t = 15 सेकेंड। आगे पहले का 15, दूसरे का 30। सर नहीं, तीनों का 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर जल्दी से। P फॉर मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम बोलेंगे बच्चे तो आपको क्या समझना है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम चेंजिंग विद टाइम, लाइक P = 3t, find force at t = 5 second, t = 10 second and at t = 15 second। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा, बताइए, याद है? dp/dt। हाँ, तो आंसर है कि फोर्स = dp/। अब बताओ P कितना था? 3t with respect to t। सबको याद है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 3 को बाहर कर दो, dt/dt कितना होता है? 1। तो आंसर क्या हो गया? 3/1। तो फोर्स कितना आ गया? तो ये तो कांस्टेंट है। ये कैसा फोर्स है? अब जब फोर्स कांस्टेंट हो गया तो आप मेरे से t = 5 सेकंड पे पूछें या 10 सेकंड पे पूछें या 15 पे पूछें। अब दूसरा तरीका सोचने का, इसमें t है ही नहीं, तो ये वाला 5, 10 और 15 कहाँ पुट करोगे? ठीक है ना? और एक सोचने का ये भी है कि ये तो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ये वेरिएबल तो है ही नहीं कि टाइम के साथ बदलेगा। तो आपका आंसर इन सब के लिए तो क्या लिखेंगे? F = 3 न्यूटन, इट इज कांस्टेंट, है ना जी? ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसी में मैं और भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि अगर बातें ऐसी होती, फाइंड एवरेज फोर्स बिटवीन 0 to 5 सेकेंड एंड बिटवीन 5 to 10 सेकेंड। ये सब्जेक्टिव मतलब करके दिखाऊंगी कैसे होगा, जल्दी से करो। देखो, अगर मुझे एवरेज के बारे में पूछा जाएगा तो इस पार्ट का आंसर सुनिए। इसका आंसर एवरेज फोर्स, जब भी ये वर्ड होगा बच्चे एवरेज, हमें क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम मींस डेल्टा P/डेल्टा P फाइनल माइनस और T फाइनल माइनस। मुझे बताओ
P फाइनल, हमें फाइनल मोमेंटम पहले देख रहे हैं हम लोग 0 से 5 के लिए, तो यहाँ क्या रखेंगे 3 into 5 माइनस 3 into अपॉन 5 माइनस कितना आएगा 15 बाय 5, आंसर हो गया। ये किसके लिए है? 0 to 5 सेकेंड। हाँ, बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, ठीक है, बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। अच्छा, अगर मुझे आप लोग नोट करने लगते हो, पहले देखो तो अब इसी तरह से बच्चे अगर मैं निकालता हूं बिटवीन 5 to 10 बोली कर 5 to 10 सेकेंड, राइट, सिर्फ 5 to सेकेंड लिखा हुआ है, 5 to 10 सेकेंड। क्या करेंगे अब फाइनल क्या हो गया 10 सेकेंड, तो यानी P at 10 सेकेंड माइनस P at 5 सेकेंड माइनस 10 माइनस 5, यही ना। तो P at 10 सेकेंड क्या होगा बच्चे, यहाँ क्या लिखेंगे 3 into 10 माइनस 3 into 5, फिर से 10 माइनस 5, 30 माइनस 15 बाय 5 कितना आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आ रहा था निकालने वाला कांस्टेंट आ रहा, इस वाले तरीके से आ रहा था ना, और यहाँ बोले कि जो रेट है चेंज होने का वो क्या है कांस्टेंट ही, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो F एवरेज कितना आ गया 3 न्यूटन। ये टाइम पीरियड क्या है बिटवीन 5 to 10। अब कोई भी टाइम पीरियड लेंगे उससे तो ये सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि मुझे आप एवरेज फोर्स निकाल के बताइए, आप इसी तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको बता दो, देखिए सुनिएगा, अगर आपको ग्राफ गिवन हो, जैसे हम बात करें किसकी, ग्राफ किसके बीच में बचे, तो मोमेंटम और टाइम के बीच। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये P वर्सेस T है और कोई ग्राफ दे, कैसा भी हो सकता है, मैंने कोई जनरल ले लिया है, राइट। आपको ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच में, मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाएगा कि किसी गिवन इंस्टेंट पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, किसी गिवन इंस्टेंट पे फोर्स कितना लग रहा है। तो जिस भी पॉइंट पे आपसे फोर्स पूछ ले, पहले तो समझो, अगर P और T का ग्राफ है तो फोर्स कैसे निकाला जाएगा। जब भी ग्राफ होगा तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ। जो फिजिकल क्वांटिटी निकालना है उसके बारे में सोचो। क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि किसी गिवन इंस्टेंट पे फोर्स बताए, क्या करना है, तो लिखेंगे F इक्वल टू क्या होता है dp बाय, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए बच्चे तो ये बता रहा है कि फोर्स इज द स्लोप ऑफ P वर्सेस T ग्राफ का क्या है ये स्लोप, मींस मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, फोर्स देगा, ठीक है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ T वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स, और यहाँ P का मतलब क्या समझना है, कैसा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अभी वर्ड यूज करना है
हाँ, सिर्फ मोमेंटम बोले तो लीनियर मोमेंटम। और टी पर बच्चे टाइम, और एफ यहाँ क्या है, तो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ होगा तो स्लोप का मीनिंग क्या है, फोर्स। स्लोप का क्या मीनिंग है, और आप स्लोप निकालने के लिए भी सीखे कि जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, एक तो आपको फंक्शन गिवन है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, अदरवाइज आप वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टैंजेंट। और ये एंगल अगर थीटा है तो यही dt बाई dt बच्चे tan थीटा के बराबर है, और आपको जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वही फोर्स होगा। लेकिन कैसा फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स है, किसी गिवन इंस्टेंट पे मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, then slope of this graph gives you force। जिस भी इंस्टेंट पे आपको फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो और थीटा निकालिए, tan के साथ लिख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, फोर्स। अगर इसका फंक्शन गिवन है, जैसे p इक्वल टू टी स्क्वायर ऐसा कुछ गिवन होता, फिर मेरे से पूछता कि किसी गिवन इंस्टेंट पे फोर्स बता दो, तो ये इसी के dt बाई dt निकाल दो। अब इस पे बेस्ड एक मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, न्यूमेरिकल है, ये है मोमेंटम, दिस इज टाइम, और ये ग्राफ है बच्चे ऐसा, और इसके साथ क्या गिवन है मैं बता रहा हूं, ये गिवन है 30 डिग्री, और पूछा जा रहा है find force at t is equal to 5 seconds and at t is equal to 10 seconds। ये रहा बच्चे 5 सेकेंड और ये रहा बच्चे 10 सेकेंड। टाइम सेकेंड में है और ये केजी मीटर पर सेकेंड है, लीनियर मोमेंट। तो आप मुझे बताइए इस ग्राफ को देख, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। अब देखो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को देख के आपको आंसर बताना है कि अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है तो 5 सेकंड और 10 सेकंड पे फोर्स क्या करेंगे। यस सर, ओके, ट्राई करो। रूट 3 न्यूटन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, बताइए। रूट 3 कैसे आपने सोल्व किया सर? इस बार तो ग्राफ दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, मुझे एंगल पता है। यहाँ पर थीटा कितना काउंट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है यहाँ ये वाला थीटा, ये वाला एंगल, और ये कितना बच्चे 90 माइनस 30 और बोले तो 60 डिग्री। यहाँ आपके लिए थीटा कितना होगा 60 डिग्री, और फोर्स इज इक्वल टू वही लिखेंगे tan थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 कितना रूट 3 मींस फोर्स हो गया आपका रूट 3। और क्या लिखेंगे, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये फोर्स कैसा है कांस्टेंट। तो मेरे से तो पूछा गया कि 5 सेकंड पे क्या होगा, मैंने इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 सेकंड पे फोर्स कितना होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे 10 सेकंड पे रूट 3 न्यूटन। मेरे से 5 सेकंड पे पूछे या 10 सेकंड पे पूछे, आंसर सेम होगा क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर होगा क्या कांस्टेंट। इसलिए t इक्वल टू 5 सेकंड और 10 सेकंड दोनों पे सेम ही आंसर होंगे, और वो आंसर है रूट 3 न्यूटन। क्लियर है? अब आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आप नोट कर लिए तो आगे चले। अब लिखिए बच्चे आप लोग इम्पल्स। ठीक है,
देखो इसमें मैंने आपको 4-5 तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिखाए हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, वही फोर्स होगा, और ये डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अब एक और थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, इम्पल्स। तो आप हेडिंग लिखिएगा इम्पल्स। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से। हमने फोर्स के बारे में भी सीख लिए। अब अगर कोई फोर्स शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए एक्ट हो, है ना, एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स और जो टाइम इंटरवल है जितने देर तक वो फोर्स काम कर रहा है वो टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। सडनली जैसे जंप टाइप का जो चीजें होती है ना, हम उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, देखो if a large force act for short interval of time, if a large force act for short interval of time, then product of force and time, is called impulse. Product of force and time is called impulse. और कई बार आई से भी लिखते हैं, हम जे से भी लिखते हैं इसको, तो लगेगा हम जे, और लिखेंगे क्या बच्चे, एफ और डेल्टा। राइट, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो एफ ठीक है। तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि वेक्टर है, और बिल्कुल वेक्टर है ना? तो जानते हैं इसके यूनिट के बारे में। इसका एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई। अब आप देख लो बोर्ड पे से, फिर लिखो एस आई यूनिट के बारे में जानते हैं। जब भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का एस आई यूनिट लिखना है, अगर फार्मूला पता है, क्या करेंगे, बाकी सबका यूनिट लिख लो। अगर मैं बात करूंगा फोर्स के लिए, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। या बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे प्रैक्टिकल यूनिट में, इसके लिए पूरे के लिए न्यूटन और, तो ये आपका ऐसे यूनिट हो गया, और प्रैक्टिकली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो यूनिट के बारे में हो गया। अब ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चाहिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर। थोड़ा सा इसको और अगर आगे देखा जाए तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखो जे क्या ही है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे, सर आप लिखिए डेल्टा पी बाय, और ये क्या हो गया, डेल्टा टी ऑलरेडी था, ये कैंसिल होके क्या बचेगा, तो एक तरीका से इम्पल्स कुछ और नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। तो J इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चे डेल्टा P, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P फाइनल माइनस P। इम्पल्स का मतलब चेंज ए मोमेंटम।
अगर आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं इट मींस आपने इम्पल्स फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये भी नोट कीजिए, चेंज इन क्लियर। पहली आंसर क्या है, इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम then J is equal to integration of f dt। जो भी टाइम इंटरवल गिवन होगा आप t इनिशियल से t फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इम्पल्स। अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें जवाब देखो, तो अभी आप लोग देखो प्लीज, अभी देखिए मैंने बोला बच्चे अगर फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, एफ डी टी निकालेंगे, जो भी टाइम इंटरवल गिवन है लिमिट पुट कर लेंगे और आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। एक एग्जांपल देखिए इसमें, अगर मैं ऐसा लिखता बच्चे कि फोर्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 4 0 to 1/3 सेकेंड टाइम इंटरवल है 0 से 1/3 सेकेंड के लिए ये फोर्स काम है। अब आपको बताना है, इधर मैं लिख रहा हूं फाइंड इम्पल्स, क्या कहें, तो अब इसका आंसर भी मैं लिख रहा हूं, देखो आंसर है इम्पल्स निकालना है, फोर्स टाइम का फंक्शन है, क्या करेंगे, J इज इक्वल टू F dt इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक याद करो, 0 से, क्लियर है ना। अब देखो पहले वाली सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। F कितना लिखा बच्चे, 3t स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ पर dt और 0 से 1/3, तो पहले तो इंटीग्रेट करने आना चाहिए, कैसे करेंगे, देखो 3 तो बाहर चला गया, टी स्क्वायर का t³ 3, 1 के लिए t, नींद आ रही है, 0 से 1/3 ये कैंसिल हो गया। लिमिट कैसे पुट करते हैं याद है किसी को, जी सर, हाँ ये फाइनली आ गया मुझे tq प्लस t और क्या बचे प्लस t और 0 से 1/3। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट कितना है, तो t के जगह पे 1/3 का होल क्यूब, सुनो तो पहले पूरा तो पुट करो, 1/3 अब माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 ऐसे, अब ये सही हुआ, ये तो तरीका है, ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया, 1/, बता दो 27 प्लस 1/, इसको सॉल्व करो जो भी आएगा 10/27। वेरी गुड, तो जे आपको मिल गया है, एलसीएम लोगे कितना आएगा 27, तो 1 और प्लस में 9 अपॉन में 10/20 हो गया। और ये सीखना है सभी को, न्यूटन क्या ऐसा वाला क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो, ये एक वैरायटी होगा, एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते जिसमें आपको टाइम गिवन होगा, सॉरी हाँ टाइम इंटरवल गिवन होगा और फोर्स टाइम का फंक्शन होगा। एक तो हो गया कि अगर फोर्स टाइम का फंक्शन हो
तब कैसे इंपल्स निकालेंगे? अब दूसरा तरीका, दूसरा है if force versus time graph is given, then याद करो, area under FT graph gives impulse, then area under FT graph gives ठीक है बच्चे। मीन्स आपको कोई ऐसा ग्राफ दे दे फोर्स और टाइम का, ऐसा कोई ग्राफ तो जनरल बना दी। अगर ये ग्राफ गिवन है बच्चे और आपसे इंपल्स पूछा गया कि इंपल्स फाइंड कीजिए, क्या करना है? आंसर है कि सर हम लोग इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, और ये किसके बराबर होगा? इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना? तो इंपल्स निकालना है तो आपको एरिया अंडर एफटी ग्राफ निकालना है। सुनो 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 सुनो, ये और देखो। अब एग्जाम्पल अभी लिखना नहीं, पहले देख लो। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है ये फोर्स, ये टाइम, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है। ये मैं बता रहा हूँ जी, जैसे ये 100 न्यूटन एंड दिस टाइम इज 1 एंड सेकेंड है टाइम, सेकेंड है और फोर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंपल्स बताइए, ये 2 सेकेंड में इंपल्स कितना होगा? अब करो, अब आप कॉपी करो और इसका आंसर दो जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या है? नोट हो गया नहीं? देखो आंसर मुझे क्या करना है? इंपल्स का मतलब, हाँ इंपल्स का मीनिंग है एरिया, है ना? एरिया अंडर एफटी, लिख भी देना जब आप पेपर में करेंगे ना तो इसको लिख भी दीजिए। अब मुझे देखा जाए तो यही एरिया तो निकालना है बच्चे। यहाँ से ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और दूसरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल। किसी को डायरेक्टली ये सेम ट्रेपेजियम का एरिया पता है तो वो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल, है ना? ट्रेपेजियम नहीं बन गया। तो अगर आप ट्रेपेजियम का निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ सम ऑफ दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो 2 + 1 और हाइट इज 100, तो आपको लिखना पड़ेगा 100। तो समझ गए ना कितना होगा? 150 न्यूटन सेकेंड, राइट? कोई चाहे तो पहले ट्रायंगल का निकाल ले और फिर रेक्टेंगल का निकाल ले। इसका 50 आएगा, इसका 100 आएगा, फिर भी आंसर होगा। तो आपने इंपल्स निकालने के सीखे कैसे? एफटी ग्राफ से, और एफटी ग्राफ का एरिया आपको इंपल्स देगा, राइट? अब आगे चलें, बोलो मिटा दें। नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन देखो, आसान सा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो, बट एक ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
मिरर है ये मिरर नहीं है, वॉल समझो ये कोई दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, कोई बॉल इस तरह से हिट कर रहा है, बॉल है इस तरह से हिट किया, और मैं जनरल ले रहा हूँ ताकि कोई भी न्यूमेरिक करना हो तो उसको कर लें। ये वेलोसिटी u है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो u है, और डायरेक्शन आपको दिखाया गया है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। जैसे ही वो वॉल को हिट करता है, ये रिबाउंड हो जाता है और कुछ इस तरह से सेम एंगल, ऐसा सोच लो ना कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। मिरर में पढ़े थे लाइट का रिफ्लेक्शन वैसा, थीटा एंगल से ही ये वापस भी आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, u वेलोसिटी से है ना, मैग्नीट्यूड u से ये वॉल को हिट करता है, डायरेक्शन दिया गया है, और उसी मैग्नीट्यूड से वापस भी आ जाता है, और उसका भी डायरेक्शन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इसका मास m है, फाइंड इम्पल्स। जीरो। ये आंसर सही नहीं है, इम्पल्स आपको निकालना, क्या निकालना है, करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं लिखेंगे, छोड़ लो। अब सुन लीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन एक बार आप देख लो पहले बोर्ड पे, फिर दूसरे में आप ट्राई करेंगे। सभी लोग पहले देख लीजिए, फिर कॉपी करेंगे प्लीज। अब इसका आंसर लिख रहे हैं, जो हमने स्टेप सीखे हैं उसी को फॉलो करें। हमने सीखा है इम्पल्स के लिए कॉन्सेप्ट कि इम्पल्स का मतलब होगा सर चेंज इन मोमेंटम। क्या बात सही है ना? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P फाइनल माइनस, मैं आपको वेक्टर के तरीके से करके बताता हूँ, फिर एक और तरीका, राइट। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहता हूँ बच्चे, अलग अलग निकाल लो, पहले इनिशियल फिर फाइनल। मैं बात करता हूँ P इनिशियल की। P इनिशियल क्या होगा? अब इसे आप थोड़ा सा अगर आप ऐसे लिखते तो क्या दिक्कत है? इसी को वेक्टर को आप पैरेलल से कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होगा? तो P इनिशियल लिख सकते हैं बच्चे m into u, और मैंने इसे लिख दिया P। कोई दिक्कत है? m into u को क्या लिख दिया? P। ये थीटा बच्चे, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और आसान बनाने के लिए मैं इसको x एक्सिस बोल देता हूँ, ये नेगेटिव x है, ये y है, और बच्चे ये नेगेटिव है, बता दी। ओके, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, तो P इनिशियल मुझे लिखना पड़ेगा P cos थीटा आई कैप, बताओ देखो मैग्नीट्यूड, और x के साथ कितना है थीटा, तो P cos थीटा आई कैप, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ पे है ना, x पॉजिटिव होता है, और बोलो माइनस P sin थीटा। क्या इसमें परेशानी है? यही बात होगी ना। अगर मुझे इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होता तो क्या करते? P cos थीटा, और बोलो पॉजिटिव x है ये i का, और P sin थीटा नेगेटिव i है तो j का। जो लोग वेक्टर पढ़े हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए, ये बात सही। ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया बच्चे। अब मैं बात करता हूँ फाइनल मोमेंटम, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये फाइनल के लिए मैं ऐसा बना दूंगा। तो देखा जाए बच्चे, तो P फाइनल का भी मैग्नीट्यूड mu ही है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सर ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। इसको भी क्या मैं P लिख सकता हूँ? हाँ लिख दीजिए। आपने यहाँ m into u को P लिखा था, यहाँ भी m into u है तो इसको भी P लिख दीजिए। अब मैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूं,
जिनसे पूछे वही बताएंगे। क्षितिज आप मुझे हेल्प करो, बताओ ये P है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है P, एंगल कितना थीटा, क्या लिखूंगा P cos x का साथ कितना है थीटा ना, x कंपोनेंट कितना होगा P cos थीटा। नेगेटिव आप जरा कोई सोच के बताएं ये x कैसा है नेगेटिव यहाँ लिखो माइनस, आई और अब सोचो y कंपोनेंट भी तो नेगेटिव है तो उसके लिए भी माइनस लिखो, और y कंपोनेंट के लिए साइन और लिखेंगे। हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड कर लिया, राइट। अब मुझे क्या निकालना है सर, इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होगा चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस। आप लोग मुझे सोल्व करके बताएंगे, मैं लिखता हूं पूरी तरीके से। P फाइनल मैं यहां लिखता हूं माइनस P cos थीटा I कैप माइनस P sin थीटा माइनस साइन लिखेंगे, और इनिशियल को मैं यहां लिख रहा हूं P cos थीटा I कैप माइनस P sin थीटा j। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस P cos थीटा I कैप माइनस P sin थीटा j कैप, बताओ बच्चे, माइनस P cos थीटा I कैप प्लस P sin थीटा। इट इज क्लियर? अब बताओ ये जो j कैप है प्लस में है और यहाँ j कैप माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस 2p cos थीटा, और ये हो गया बच्चे, या तो आप इसको चेंज इन मोमेंटम बोलिए या इसको आप इम्पल्स बोलिए, दोनों से। तो आपको चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मिल गया। और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे कि j, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए सिर्फ मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 2p cos थीटा, 2 p के जगह पे mu cos थीटा, तो ये क्या आ गया बोलो सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ऐसा साइन सिर्फ प्लस माइनस में लिखना चाहिए तो माइनस 2mu cos थीटा भी लिख सकते होगा ना, माइनस साइन के साथ माइनस, ठीक है, बात क्लियर है। और इसको ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको भी ऐसे लिखो और इसके अकॉर्डिंग मैं सर हमने जो P इनिशियल है उसको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लिया, हमने इसको ऊपर में नहीं ले सकते, कहाँ पे बताओ, इसमें नहीं ले सकते हम। तो देखो ना हमने जो पढ़े हैं बच्चे, सुनो तो हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर अगर वहाँ पे लिखेंगे तो कहाँ लिख सकते थे, तो यहाँ डायरेक्शन तो यही लिखोगे ना तुम। हाँ डायरेक्शन, लेकिन सर वो क्या बोलते हैं x जो i कैप है वो माइनस में चल जाएगा और j कैप जो है वो प्लस में चल जाएगा। कैसे चला जाएगा सर जो y की क्वाड्रेंट मैं बता दूं, कोई बात नहीं, तो जो तुम्हारे माइंड में नहीं पता। अगर मेरे से सुनो, ये मैप है, आप इसको ऐसे समझिए, ये बड़ा आसान है आपके लिए। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन लग रही है कि सर इसमें रहता तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इसके क्वेश्चन से कि सर ये तो अभी सेकंड में था, आपने तो गलत कर दिया, फोर्थ में बना दिया, यही लग रहा है ना। अब मैं पूछता हूँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही बात है। अब कोई पर्सन बताओ ये ऐसा जा रहा है, बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, पक्का ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेकंड में है, ईस्ट में जा रहा है। हाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं यहाँ बोलता है, बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट। वो डाउट नहीं है। तो कौन सा डाउट है, अब कोई डाउट पूछा? अच्छा सर अगर मैं उसको उस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा जो इस क्वाड्रेंट में है ही नहीं,
ये धोखा है। होगा हाँ ये फोर्थ में है। अरे एरो देखो ना। एरो देखो ना तुम, एरो को नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है करो इसको। टॉपिक आ देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको घर से करके लाना है। इसमें क्लियर कर देता हूँ। ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट यू इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट किया, और एंगल जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है प्रोजेक्टर के साथ थीटा एंगल। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है ना, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। आपको बताना है कि इम्पल्स क्या होगा, या बोले तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो बस अभी कर अभी बस घर जाके 2 से देखो